जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वैष्णवी पर। क्या आप जानते हैं किसी भी पूजा या मंत्र जप के पहले जो पहला कदम होता है उसे कहते हैं षटकर्म। ये केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा, मन और शरीर की शुद्धि की प्रक्रिया है। तो आज हम जानेंगे पूजा पाठ में किए जाने वाले इन 6 पवित्र कर्मों का महत्व, उनका तरीका और उनका आध्यात्मिक रहस्य। तो आइए अपनी आस्था की इस सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिंदू धर्म में पूजा पाठ केवल फूल, दीप और मंत्र तक सीमित नहीं होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शौचम तपो जपो होमः शुद्धि सर्वस्व साधनम। जब तक साधक स्वयं और अपना आसन शुद्ध न करे, पूजा का फल अधूरा रहता है। षटकर्म यानी 6 पवित्र क्रियाएं हमें देव पूजन के योग्य बनाती है, जिनमें सबसे पहला कर्म आता है आचमन। इसका अर्थ है पवित्र जल को मंत्र उच्चारण के साथ 3 बार पीना और मुख की शुद्धि करना। आमतौर पर गंगा जल या स्वच्छ जल का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें मंत्र इस प्रकार है: ओम केशवाय नमः पहली बार जल ग्रहण करिए, ओम नारायणाय नमः दूसरी बार जल को ग्रहण करिए, ओम माधवाय नमः से तीसरी बार जल को ग्रहण करें और चौथी बार हाथ धो लें। इस कर्म का उद्देश्य आपके शरीर और वाणी की पवित्रता है। दूसरा कर्म है पवित्रीकरण। पूजा के जल, पात्र और वातावरण को शुद्ध करना। दाएं हाथ में जल लेकर पूजा सामग्री पर छिड़किए और मंत्र इस प्रकार से बोलिए कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इसका उद्देश्य है कि आपकी बाहरी और आंतरिक शुद्धि हो गई है। अब तीसरा कर्म करना है आसन शुद्धि। जिस आसन पर बैठकर आपको पूजा करनी है उसकी शुद्धि करना। कुशासन पर या फिर वस्त्र पर या पीढ़ी पर, जिस पर भी आप बैठे हों, गंगा जल छिड़किए और बोलिए पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तम विष्णुनादिता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु च आसनम। या फिर आप ओम पृथिव्यै नमः भी बोल सकते हैं। इस कर्म का उद्देश्य है कि धरती और आसन को दिव्य ऊर्जा से भर देना। चौथा आपको कर्म करना है प्राणायाम। पूजा से पहले मन को स्थिर करने के लिए श्वास का नियंत्रण, नाक से श्वास भरना, रोकना और छोड़ना मंत्र जप के साथ। आप मंत्र जप कोई भी कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः ये भी जप सकते हैं। इस क्रिया के द्वारा आपकी मानसिक और आंतरिक शांति होती है। 5वां कर्म करना है आपको तिलक। माथे पर चंदन, भस्म या कुमकुम से तिलक लगाइए। ओम केशवाय नमः इस मंत्र का जाप करके आप वैष्णव, शैव जो भी तिलक आप लगाते हैं लगा सकते हैं। 6ठा कर्म है दिग्बंधन। पूजा स्थल को चारों दिशाओं में सुरक्षित और पवित्र करना। हाथ में जल लीजिए या कुश लेकर के चारों ओर जल का छिड़काव करिए। इससे पूजा में आई हुई नकारात्मक शक्तियों से आपकी सुरक्षा होगी। षटकर्म केवल विधि नहीं है, ये हमारी आत्मा को पूजा के योग्य बनाने का साधन है। जब शरीर, मन और वातावरण तीनों शुद्ध होते हैं तभी भक्ति का सच्चा फल मिलता है। आप भी अगली बार जब पूजा शुरू करने जाइए तो इन षटकर्मों को अपनाइए और अनुभव करिए उस अद्भुत शांति को जो ईश्वर से मिलन का पहला संकेत है। जय माता दी।